नहीं ना, तो कल मुखिया जी के पास है। हम लोग ये जो आप लोग इतना महिला को इकट्ठा एकत्रित होकर के देख रहे हैं, आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि ये महिला आखिरकार यहाँ पर आई क्यों है। ये महिला इसलिए आई है कि इनके जो है ना राशन चोर डीलर जो है राशन सही से देता नहीं है, 2 कूपन ले लेता है, ठीक है, और करता है क्या 1 कूपन का राशन देता है, यानी कि साल में 12 कूपन आता है जिसमें कि 1 ही कूपन का राशन मिलता है और 2 कूपन का राशन ले लेता है। इस वजह से जो है इन लोगों ने सारे संगठन बनाया और वहाँ तक के धमकाया भी जाता है इन लोगों को। और इसके लिए बहुत मतलब डीएम घेराव भी हुआ था, महुआ एसडीओ में हुआ था। ये जो है पंचायत है राज रसुलपुर मुबारक प्रखंड महुआ जिला वैशाली है, ठीक है। और हमारे सामने जो है सरपंच जी मौजूद है, उस डीएम के घेराव में थे, वो कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। तो वहाँ हम लोग गए थे, 5 कमेटी को गठित किए थे। डीएम साहब बोले थे कि उसमें आप 1 नंबर में रहिएगा। जांच आया पंचायत में, अभी तक हमारा कोई खबर नहीं मिला। यानी कि आपको मतलब उसमें बोला गया था कि जो राशन मिलेगा तो आपके संगठित में यानी कि आपके सामने में जांच होगा, जांच कमेटी में आप रहिएगा। तो आपको खोज किए या नहीं किए? आज तक कोई खोज खबर नहीं हुआ, न मोबाइल पर मैसेज आया। नहीं मोबाइल पे मैसेज आया, ना कोई खबर हुआ और नहीं आपको बुलाया गया। अच्छा, और हमारे यहाँ पर देखिए ये वार्ड साहब है। कितने नंबर वार्ड है आप? 11 नंबर वार्ड। क्या नाम है आपका? राजेश्वर सिंह। राजेश्वर सिंह। तो आपके भी वार्ड में मतलब राशन सही से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? कैसे कै गो कूपन पर राशन कै गो देता है? कूपन मैंने 2 कूपन पर 1 कूपन का। यहाँ आपके जो वार्ड के जो महिला सब है कह रही है कि हम लोग राशन उठाने जाते हैं, बच्चे लोग को उठवाते हैं, तो क्या करता है डीलर लोग क्या करता है कि 2 कूपन लेता है और 1 कूपन का राशन देता है, ठीक है, और कहता है क्या कि जिस बाप के यहाँ जाना है जाओ। ये क्या सही बात है? क्या ये सही बात है जो आप लोग बोल रहे हैं? 1 कूपन पर 1 राशन देता है, आप लोग से 2 कूपन लेता है, ये सही बात है? ये कौन सा पंचायत है आप लोग को मालूम है? रसूलपुर मुबारक। हाँ, जहाँ जाएगा तहाँ जा। आपको क्या बोलता है? आप गए थे राशन लेने तो? हम गेली राशन लाना तो कहली जे हमरा 2 कोटा के राशन चाहे 4 कोटा छूटल है, तो कहलक जे आपको 1 कोटा के देगा, नहीं देगा, जहाँ मन का नाव काट कर हटा देंगे, नाव काट कर हटा देंगे, जहाँ जाएगा तहाँ जाएगा। जोन जिला जाए के तो जिला। डीलर बोला जो राशन देता है। क्या नाम है डीलर का? अभय। अभय? संजय कुमार। अच्छा संजय। अच्छा, वो जो अभय है वो बांटने वाला नौकर है। अच्छा, और डीलर कौन है? संजय सिंह। संजय कुमार सिंह पैक अध्यक्ष। अच्छा, मास्टर है ना से कहलक हमरा। राजीव, हम इधर पूछना चाहते हैं, इसमें से आप कौन सा डीलर से लेते हैं राशन? राजीव का ईश्वर दयाल सिंह से लेते हैं राशन। जब किससे लेते हैं आप राशन? ईश्वर दयाल सिंह से। तो आपको कैसे राशन देते हैं? जाते हैं तो 2 कूपन लेता है और 1 कूपन का राशन देता है। 1 कूपन का। आप लोग विरोध नहीं करते हैं इसका? विरोध करते हैं, कूपन नहीं देते हैं तो वापस कर देता है, न बोलता है फेंक देता है, बोलता है कि लेना है तो लो, न तो जोन बाप के यहाँ जाना है जा। तो मतलब ये बोलता है कि जो बाप के जाना है, तो आप लोग उसके पर कुछ किए? तो अभी तो कर रहे हैं, जब देखते देखते तो अभी कर रहे हैं। एक बार किए थे तो नहीं सुना था, फिर से हम लोग कर रहे हैं। क्या किए हैं फिर से? इस एप्लीकेशन की है, केस किए। अच्छा, अनुमंडल में केस किए हैं? हर चीज किए हैं। इसमें से कौन कौन महिला जो है कि अनुमंडल में केस किया है, आवेदन दिया? हाथ उठाइए जरा। देखिए इतने जो है इन सब महिला जो है कोर्ट में महुआ अनुमंडल में जाकर के जो है आवेदन दिए हैं डीलर के खिलाफ में, ठीक है। बैठ जाइए। तो यहाँ जो है ना ग्रामीण क्षेत्र में जो है लोगों को राशन सही से नहीं मिल रहा है, और इन लोगों का कुछ कहना भी है कि रास्ता सही नहीं है, बिजली नहीं मिलता है, बिजली का बिल उल्टा सीधा आता है, कोई सुधार नहीं हो रहा है। 6-6 महीना हम जो कहलिए ना क्या हो तो सबके 2-2 काटा कोटा मिले छे ना, हमरा 1 कोटा कला दे छ, चिपे चापे लेब हल्ला करो, हमरा ऐसे बोले। हम सराय आदमी रहे, कोई बात नहीं। यानी कि यहाँ जो ये जो महिला सबको देख रहे इकट्ठे होकर के हैं, और यहाँ पे जो कुछ हमारे भाई लोग हैं यहाँ देख रहे हैं, सारे राशन किरासन और बिजली
और रोड व्यवस्था यहाँ भी महुआ में चले जाइए, इतना व्यवस्था रोड का खराब है। और किसी भी अगर कोई बूढ़ा आदमी बाइक से जाए या गाड़ी से जाए तो उसको क्या होता है, लगता है कि पेट फट गया। ठीक है, यहाँ का जो सांसद है लालू प्रसाद यादव का बेटा, क्या नाम है उनका, तेज प्रताप, और उस रास्ते से पता नहीं कितने बार आए और गए हैं, लेकिन अभी तक वो रोड का व्यवस्था सही नहीं हुआ है। सुनिए, यादव के ही खाली बात सुनते हैं, यादव जी पैरवी आप लेके गए हाँ। तो बस नोट निकालिए, वोट पाइए से बस यादव के बात सुनेंगे। आप पैरवी लेके जाइए, हम कुछ है, आपको नहीं है, चाहे मुसलमान है, कुछ है, आप जाइए तो आप जी को बात नहीं सुनेंगे, खाली वो अपने ही बिरादर की बात सुनेंगे। कार्ड भी आएंगे खाने तो अपने बिरादर के पास आएंगे और अलग नहीं जाते हैं। अच्छा यादव आप ठीक है, अगर वो यादव जी का ही अगर बात अगर वो सुनते हैं, फिर भी तो यादव जी का बात सुनकर रोड भी तो बनवाना चाहिए। मतलब नहीं, हम यही कहना चाहते हैं, या आपने जो भैया बात उठाया कि यादव का बात सुनते, क्या यादव जी उस रोड से नहीं जाते हैं, उनकी माँ बहन रोड से नहीं जाती है? उनका कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लालू जी आए थे, कैसे एक पर खड़ा हो जाओ, एक पर खड़ा हो गए, वही बात है। कुछ लोगों का कहना है कि जब भी लालू का राज आता है, लालू का शासन आता है, तो रोड का क्या हो जाता है, चौड़ी बन जाता है। महिला लोग भी कहें, कुछ जेंट्स भी, पुराने जो लोग हैं वो लोग भी कहें कि लालू का जब भी राज आता है तो रोड क्या हो जाता है, चौड़ी हो जाता है। वही हाल अभी हो गया है। तो हम यही कहेंगे, जो भी जिसको भी वोट देना है, बात छोड़िए, जो जिसको भी अगला टाइम में जो वोट दीजिएगा तो हमेशा जो आएगा उसको बोले पहले काम करो, पहले काम कराना है। ठीक है ना। और हमारे पंचायत में जितने को भी राशन किरासन नहीं मिल रहा है, इस पर हमारे प्रधानमंत्री से निवेदन है कि हम लोग लिखित भी भेज रहे हैं और व्हाट्सएप और ट्वीट पे भी हम लोग कर रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी सीबीआई जांच कराई जाए और ग्राम पंचायत रसूलपुर मुबारक में इंसाफ दिलाया जाए। और हमारे नेताजी हैं, कुछ बोलना चाहते हैं। देखिए, मेरा नाम जगन्नाथ चंद्र वंशी, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और राशन के लिए हमने कई बार ब्लॉक में घेराव प्रदर्शन भी किए। जब ब्लॉक से जब कार्रवाई नहीं हुआ तो जो है सो महुआन मंडल में घेराव किए। महुआन मंडल में महिलाएं साथी भी गई, हजारों हजार महिला। जब एसडीओ साहब को हुआ जो है से महिलाएं यहाँ से गई, बोली कि भाई हम इतना दूर से आपके राशन की लड़ाई लड़ने आए हैं, एसडीओ साहब तो हम नहीं देखे, बाहर आवे। तो एसडीओ साहब तुरंत गए और उल्टे एसडीओ साहब महिलाओं पर 4 महिलाओं पर मुकदमा कर दिया, जिससे भयभीत हो गया महिला और मेरे नाम पर भी नोटिस कर दिया कि जैसे आपने जो संघर्ष किया है या प्रदर्शन किया है, माइक के परमिशन नहीं लिया है। हमने कहा कि भाई हमने जब परमिशन लेने गए तो उसी समय बोलना चाहिए कि भाई माइक का परमिशन नहीं है। जब प्रदर्शन होगा तब तो माइक की जरूरत पड़ता ही है। तो हमको डराने धमकाने के लिए जो फिर से नहीं आवे, तो इन्होंने हमारे नाम से, मेरा नाम जगन्नाथ चंद्र वंशी और एक गांव के ही जमाही राय है उनका भी नाम दे दिए और 2 महिला जो महादलित जाति के हैं, एक लोहार जाति के, एक चमार जाति के, उनका भी नाम शायद इस महिला इसमें है, उनका भी बयान ले लीजिए। और डराने का काम किया जिससे जनता अपना हक के लिए मुंह नहीं खोले। और हमने कहा कि आप जो है से एसडीओ साहब जब हम पर नोटिस दिए, 100 नोटिस, तो हम तो है 24 घंटा के अंदर जवाब देना है। हमने जवाब दिया कि एसडीओ साहब आपने जो मेरे महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया है, उंगली उठाने का आपके ताकत की चीज़ नहीं है। आप मेरे क्रांतिकारी महिलाओं के साथ उंगली उठाने का काम किया और डराने धमकाने या भगाने का काम किया है। मैं भी आपके ऊपर FIR दर्ज करूँगा, जब वक्त आएगा तो आपके वीडियोग्राफी हो चुका है। तब हमने जवाब दिया, तब वो साइलेंट हुआ। और प्रति महीना राशन बेचवा कर यहाँ के एसडीओ साहब, MO साहब और जिला अधिकारी भी पैसा लेते हैं। और हम लोग को जो लड़ाई लड़े, हाजीपुर में घेराव किए, उसमें हम लोगों ने रखा था कि लड़ाई में जांच कमेटी बनेगा। उसमें जो है, उसमें मेरा मांग था कि जो है तो मतलब महुआ MO के बर्खास्त करो, महुआ SDO को बर्खास्त मांग में किया था। ये लोग मतलब मिले हुए हैं डीलर से, ये लोग महीना खाते, इसलिए इनको हटाया जाए।
लेकिन हमने यह भी मांग किया था धरना के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से डीएम साहिबा के यहाँ कि जो है से जो कमेटी, जांच कमेटी बनेगा उसमें अन्य मतलब डीलर के विभाग से अलग से अन्य विभाग के जांच कमेटी में नाम रखा जाए। उसमें 5 सदस्यीय कमेटी बने और उसमें मेरे नाम, मेरे पंचायत के रुसुलवा पंचायत के प्रेम कुमार जो पासवान जो सरपंच है उनका नाम हम लोग चयनित किया था कि भाई इनका नाम शामिल किया जाए। जब भी वहाँ जांच कमेटी, जब वहाँ जांच होगा एसडीओ साहब, डीएम साहब के घेराव में, तो ये वहाँ रहेंगे और जांच में जनता के साथ रहेंगे और जांच को रिपोर्ट देंगे। लेकिन ऐसा कोई जांच नहीं किया गया और उसी जांच के आधार पर महुआ हाजीपुर से डीएसओ साहब आए और जो है से डीलर के यहाँ से खा पी दर्ज पैसा वैसे चले गए, हम लोग को कोई न्याय नहीं मिला। तब फिर भी मैंने लड़ाई शुरू किया। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के यहाँ आवेदन दे रहे हैं कि हमारे गांव में उचित रेट और उचित बेच मिले, हर महीना 12 महीना राशन मिले और 4 किलो के पसेरी से तौला जाता है, 3 ठोक के, और जो है सो 1 किलो के 2 किलो, एक बार अगर राशन तौलते हैं तो 2 किलो घटता है, 3 बार राशन तौलते हैं, यानी 4 किलो के पसेरी से वो बंद हो और कंप्यूटर पल्ला लगाया जाए और पूरी राशन दिया जाए। 4 किलो के पसेरी नहीं चलेगा। और रुपया अंत्योदय के कूपन में 135 किलो राशन में 110 रुपया लिया जाता है, बंद हो। 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल उचित रेट मिलना चाहिए। यही हम प्रधानमंत्री महोदय से मांग करते हैं और सीबीआई से जांच की मांग करते हैं कि सीबीआई से जांच हो और जनता के उचित न्याय, उचित रेट पर राशन मिले। यही मेरा कहना है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम आनंदलाल सानी जी। 6 नंबर वार्ड। जी, आप वार्ड हैं? ना 6 नंबर वार्ड से हैं हम। हमारे उसूलपुर मुबारक में 1 कट्ठा जमीन वालों को राशन नहीं मिलता है। अच्छा। 2 बीघा 3 बीघा जिसका है उसको राशन मिलता है ताकि उसन करके वो गोरू माल भैंसी को खिया। जी जी। वृद्धा पेंशन जो आता है, हमारे गांव का मर्द या औरत बुजुर्ग लोग जाते हैं वृद्धा पेंशन लाने, तो मैनेजर क्या बोलता है, जाओ अगले महीना 15 तारीख को मिलना, पैसा नहीं आया, डांट टपट करके भगा देता है। जिसको इंदिरा आवास मिला है, मुखिया की तरफ से 1 टेलर भी माटी नहीं गिरा है। मुखिया उसी जगह माटी गिराया है जिसको 2 तल्ला मकान है, जिसको रोड साइड में ईटा को सोलिंग करवाता है। कल उसी को दिया है जिसको एक कल अंदर में है, 1 कल पिछोड़ा में, 1 कल दूरा पर है। अच्छा, उसके बाद में यहाँ पर जमीन को कर्मचारी से अगर प्रधानमंत्री अगर साहब चाहे तो जमीन को जांच पड़ताल करके राशन कार्ड को वितरण करे। हाँ, इसलिए राशन कार्ड को घोटाला रसूलपुर मुबारक में बहुत ज़्यादा हो रहा है। मुखिया कोई एक्शन नहीं लेता है। मुखिया और डीलर और अनुमंडल का जो है पदाधिकारी वो सब मिले जुले हैं। हमारे गांव का डीलर कहते हैं जितने तुम लोग कंप्लेन करते हो उतना ही हमको हिम्मत बढ़ता है। इसलिए ये चीज़ को जांच पड़ताल, ये चीज़ को जांच पड़ताल सरकारी तौर पर होना चाहिए। हाँ, गरीब को दूरा पर एक टेलर माटी नहीं है, जिसको झोपड़ा है उसको इंदिरा आवास अभी पास नहीं हुआ, जिसको 1 तल्ला है उसको 2 तल्ला बन रहा है। ग्रामीण बैंक में हम लोग जाते हैं लोन लेने के लिए। 10 दिन हम इंटरव्यू दे करके आए मछली का, पटना से, मीठापुर से। 25,000 रुपया लोन के लिए जब गए तो मैनेजर बोलता है 5,000 रुपया घूस देना पड़ेगा। तो कहाँ से 5,000 रुपया? आपको जो बोला कि 5,000 लोन देंगे, आप मैनेजर के साथ में आप प्रूफ करवाएंगे, यानी कि उसके सामने बोलेंगे आप? हाँ, जरूर बोलेंगे। ये नहीं कि फिर आपको डरा दिया जाए तो फिर बोलिएगा नहीं। इसके बाद में हम बैठ के तो मिसी लाल नेताजी एक क्रांतिकारी नेता हैं, उनसे बोले कि सर देखिए 20-25 साल से आप लोग के साथ में रहते हैं और हमारे पास पैसा पूंजी नहीं है। हाँ, कोई मछली उछली का कारोबार करना चाहते हैं तो मिसी लाल नेताजी दिल्ली गए हुए हैं अभी 2-3 दिन पहले। तो बोले कि ठीक है हमको घूर के आने दो। हैं, तो मधुबनी में चल के उधर अपना फील्ड है, हैं, वहाँ से मिलजुल करके कुछ तुमको मदद करके और वहाँ एगो तालाब दिलवा देंगे, वहीं पर बुढ़िया बिस्तरा लेकर के मरैया गाड़ करके तुम मछली का पालन करना। हमारे रसूलपुर मुबारक के ग्रामीण बैंक डोगरा हो या अब्दुलपुर चौक, कोई गरीब लोन लेने के लिए जाता है 10-20 हज़ार रुपया नहीं मिलता है। बाद में एक ही बार मुखिया दूरा पर जब आता है उसको जीतने का जब ज़रूरत होता है, कोई भी बात को एक्शन नहीं लेता है मुखिया। गांव में कुछ भी हो गया लेकिन गाड़ी में बैठ गया बोलोरो में सीधे पटना, हैं, वो मंत्री जी देवान जी करते हैं।
गांव को वार्ड अगर आगे बढ़ता है तो मुखिया सहन करना नहीं चाहता है तो वार्ड वाला भी जीत करके क्या करेगा, उसको तो हिम्मत आगे से मिलता ही नहीं है। अच्छा, वार्ड वाले के भीड़ में तो काम आया हुआ है, तो आपके वार्ड काम क्यों नहीं करते हैं? इसलिए जब वार्ड जाते हैं मुखिया के पास, तो ये बात हम आपसे नहीं पूछना चाहते, हम वार्ड से ही पूछना चाहते हैं। आप राजेश जी इधर आएंगे जरा। आप वार्ड सदस्य हैं, ठीक है, आपको काम तो मिला है ना सरकार की तरफ से? नीतीश कुमार जी खुद ही काम दिए हैं बिहार में कि वार्ड के जरिए काम हो। अभी तक काम कहाँ मिला है? हम लोग के पावर चिट्ठी कुछ नहीं मिलता है। मुखिया और सचिव मिल के खा जाता है, चिट्ठी भी आता है, हम लोग के एक चिट्ठी भी नहीं आया है। वो सचिव जी जो उनका है पासवान, वहाँ सुखी कटेसर के चिट्ठी आता है सचिव के पास, तो सचिव देता है मुखिया के पास। वो चिट्ठी वार्ड के मिलना चाहिए तो मुखिया के पास चल जाता है। वो चिट्ठी कहाँ गया पता नहीं। वार्ड वाला के माथा थुड़ाता है, मैंने वार्ड वाला कोई जो है जनता माथा कोई कहता है नल नाली कल ये सब काहे नहीं करवाते हैं, हम क्यों करवावे? हमको तो कुछ मिलवे नहीं करता है तो हम क्या करवावे? हाँ, अब समझ में आया कि वार्ड वाला के पावर ही नहीं मिलता है। आपको जो जनता है वार्ड को पकड़ता है। हाँ। जनता को सब मालूम हो गया कि मतलब वार्ड के अंदर में काम आया हुआ है और मुखिया जो है यहाँ आप लोगों को काम नहीं दे रहा है। नहीं, मुखिया तो सचिव मिलके अभी अच्छा साइन कराए मरेगा कि वार्ड वाला को जो मिला था साइन कराने के लिए से नल नाली कल नहीं क्या कहते हैं शौचालय वाला शौचालय बनेगा, इंदिरा आवास बनेगा, जिसको मैंने वास नहीं है उसको बनेगा, तब मैं छत वाले के कुछ मिलके। आप अपने अंदर काम लेना चाहते हैं? हाँ, तो चाहते हैं, नहीं तो हम चाहते हैं तब ना कमा के जनता को काम दिखाएंगे तब ना हम आगे में बढ़ेंगे। हमको पावरे नहीं है न कुछ है तो हम क्या करेंगे? जीत के ऐसी गोबर की माटी ठोकते हैं। आपके पंचायत में कितना वार्ड है? 15 वार्ड है। सुनने में आया है कि 15 वार्ड में से कुछ वार्ड जो मुखिया के तरफ में है। सब वार्ड मुखिया तरफ है, हम 3 आदमी एक तरफ है, हम सरवन जी एगो प्रेम जी। ये सरमन जी कौन है? यह सरवन जी 8 नंबर वार्ड से हैं। और कौन? 11 नंबर है और 12 नंबर है वार्ड जो प्रेम है। ये 3 आदमी एक तरफ है, बाकी वैसे 7 नंबर वाला भी है साथ में। 7 नंबर में कौन है? सलीम। सलीम। यानी कि आप लोग 4 आदमी? हाँ, 4 आदमी हैं। क्या कर सकते हैं हम? नहीं, देखिए आप लोग को अंदर में जो काम है आप लोग हक के लिए लड़िए। ये जो आपका वीडियो है सारा लोग देखेगा, इस पर कुछ ना कुछ प्रधानमंत्री मोदी जरूर करेंगे। वीडियो साहब क्या कंप्लेन लेके जाइए ना तो मुखिया जी के फोन कर देते हैं, मुखिया जी के फोन आ जाता है। वीडियो साहब के यहाँ कंप्लेन जाता है तो मुखिया जी के यहाँ तुरंत कंप्लेन आ जाता है कि आपका वो पंचायत से ऐसे शिकायत है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए? जनता हम लोग के माथा थूरता है सवेरे पर आके, वृद्धा पेंशन नहीं बनता है तो हमारा घर चाहिए, तो कोई कहते नल चाहिए, तो कोई लैट्रिन चाहिए। कुछ आदमी के लैट्रिन हम लोग बनवा भी दिए तो उसका पैसा का सोचना पड़ता है। ग्राम सेवक कहते हैं कि लेटरिन के पैसा टोटल बना लेगा तो वार्ड लिख कर ही देंगे तो होगा। और यहाँ कुछ आदमी ऐसा बना लिए हैं जो हर मोहल्ले में 2, 4, 10 आदमी नहीं बनाए हैं। वो लोग कहते हैं कि पैसा हम लोग का पास करा दीजिए। समिति जी कहते हैं कि नहीं, टोटल बना लेंगे तब लिख करके दीजिएगा तो पैसा पास होगा। अच्छा, 4 आदमी के पिछले साल इंदिरा आवास पास हो गया, उस आदमी को घर बन गया ब्याज पर रुपया लेके, और महाजन भर रहा है सूद पर। अभी तक 35,000 रुपया मिला है। बताइए, जहाँ बड़े 1 लाख बोले से 16,000 लेबर वाला खर्चा मिलेगा, लेटरिन वाला पैसा मिलेगा, अथी वाला पैसा कुछ पैसा नहीं मिला। 35,000 उनका आवास साहब के कहते हैं तो कहते हैं हो जाएगा, कंप्यूटर खराब है तो अब चढ़ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। क्या कारण है? आवास साहब तो हम कल भी फोन किया, अगले आदमी हमको आदमी बोलते हैं आके। अभी तक जितने भी आप लोग ने सुना देखा वीडियो में, ये लोग जो भी है वार्ड सदस्य जो सुनाए और कहा, यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ जो है भ्रष्टाचार से पूरा भरा हुआ है। जिनके पास इंदिरा आवास घर बनाने की हैसियत है और वो खुद को उसको पास किया जा रहा है, यही ना जी? जो मतलब कि पैसा वाला है उसको जरूरत नहीं है, उसको ही इंदिरा आवास मिलता है, बगैर घूस का पैसा मिलता है, बगैर घूस का मिलता है। जो गरीब है उससे 5 रुपए सैकड़ा कर्ज काट करके तब 20,000 रुपया ले रहा है, अभी तक दिया नहीं किसी को। अगला इधर भी भर दिया और इधर भी ब्याज बढ़ रहा है, और उनको मतलब के रहने के लिए घर नहीं है, वो लोग से पैसा ले रहा है अभी और दे नहीं रहा है इंदिरा आवास। तो यहाँ पे यही देखा जा रहा है कि जिसके पास मतलब रहने के लिए घर है, कमाने खाने वाला है, जमीन जायदाद वाला है, उनको सब चीज़ की व्यवस्था बैठल मतलब घर पर मिल जा रहा है, ठीक है। लेकिन जो जिसकी ज़रूरत है, जो गरीब है, लाचार है, मोहताज है, उनको नहीं मिल रहा है। ये लोग इसीलिए यहाँ पर आए, एकत्रित हुए हैं वार्ड के पास में और नेताजी से मिली है कि हमारा ये फैसला कराइए और आगे प्रधानमंत्री तक के ये
वायरल कराइए, वीडियो आवेदन दीजिए, ठीक है ना। तो इन लोगों का यही मांग है कि हम लोगों का जो सही चीज़ है उसको पर हक दिलाया जाए। जैसे इंदिरा आवास का हो गया, राशन हो गया, बिजली का जो बिल आता है उल्टा सीधा, और अभी तक सुधार नहीं हो रहा है। गरीब लोग को परेशान किया जा रहा है। 2-2 साल 5-5 साल का बिजली का बिल रीडिंग नहीं होता, एक ही बार में जो है बिल भेज दिया जाता है। पब्लिक परेशान हो जाती है। किसी का नाम सही है, किसी का बिल गलत आ रहा है, आवेदन देने के बाद में भी ये जो अभी तक सुधार नहीं हुआ है। और 6-6 महीना 8-8 महीना तक के लोग बिजली ऑफिस में हो चाहे कोई भी काम यहाँ पर होता है तो 6 महीना से कम नहीं है, फिर भी उसके बाद भी दौड़ने के बाद भी काम नहीं होता इन लोगों का, ठीक है। तो मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि यहाँ पर जो है इनका जांच कराया जाए। यहाँ के वार्ड है इनसे पूछा जाए, सरपंच जी है उनसे भी पूछा जाए, इंक्वायरी किया जाए, और मुखिया जी से भी पूछा जाए कि हाँ ये सब क्यों ऐसा हो रहा है। आखिरकार जनता के काम के लिए चुना गया था मुखिया जी को, चाहे जितना भी अधिकारी बना है जनता के लिए बना है। यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी आप खुद बोले थे कि हम जनता के नौकर हैं। जब आप जनता के नौकर हैं तो क्या ये लोग नौकर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ कुछ लोगों का शिकायत है कि हम खेत में मेरा घर है, आने जाने के लिए रास्ता नहीं है, मट्टी वहीं पे भरा जाता है, मुखिया जी वहीं भरवाते हैं जिसको आने जाने का रास्ता सही है। ये लोग दरवाजा ऊंचा है, जिसका दरवाजा ऊंचा है वो लोग बोलते हैं, ये देखिए क्या कह रहे हैं आप, जिसका दरवाजा ऊंचा है उसी दरवाजा पर माटी गिराया जाता है। आपका मुखिया कौन है? मेरा मुखिया दिनेश पासवान जी है। दिनेश पासवान जी कौन से पंचायत में है ये? रसूलपुर पंचायत है, ठीक है। मतलब उसी के पास में मट्टी गिराया जाता है, सोलिंग किया जाता है, जिसका घर आने जाने का रास्ता सही है। और जिनके पास आने जाने का रास्ता नहीं है, बरसात में कीचड़ हो जाता है, लोग जाता है तो पैर फिसल का हाथ पैर टूटता है, उनका कोई व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ पे है जिसके पास में है उसी को निदान किया जा रहा है, जिसके पास नहीं है उसको बिल्कुल पीछे किया जा रहा है। ना इतना तक कि मुखिया जो है विकलांग लोग को भी ध्यान नहीं देता है, उसको भी राशन खा रहा है। हमारे गांव में 2-3 विकलांग है ना, लेकिन वो सबको राशन नहीं दे रहा है, वो खुद खा रहा है। जो जिसको देना चाहिए बगैर प्रूफ को देना चाहिए। जिसके पास कल है उसको कल मिल रहा है, जिसके पास कल है उसको कल भी मिलता है। जिसके घर में आगे है, पीछे है, आंगन में है, फिर उसी कल दिया जाता है। जिसके पास पानी पीने का कोई साधन नहीं है उसको कुछ नहीं मिल रहा है। हमारा सबको तक पैखाना के लिख के ले आए चुकले नहीं मिला, 10 साल हो गया। 10 साल हो गया आपको पैखाना नहीं मिला? पैखाना लिख के ले गया, इलियास के दूरा पर आए चुकले नहीं मिला, दिनेश मुखिया लिख के ले गया था, अभी तक नहीं मिला। अभी तक नहीं आप मिला। फिर गए दोबारा उसके पास? गए तो पूछे कि नहीं आया है, नहीं आया तो मिलेगा कहाँ से? और जिसके घर में पैखाना उसको सुनते हैं मिल जाता है? हाँ मिल जाता है, हम लोग के नहीं है। जिसका घर 1 मंजिल ईंटे का छतदार घर है उसमें पैखाना है उसको तो मिल रहा है, और जिसके पास नहीं है, झोपड़ी में रहते हैं, पैखाना करने के लिए खेत में जाते हैं, उनको नहीं मिल रहा है, ठीक है। यही ना। तो क्या आप लोग इस पर लड़ना चाहते हैं प्रधानमंत्री से कि हक दिलवाना चाहते हैं? आप लोग कहिए प्रधानमंत्री जी हमें इस पर हक दिलवाइए। आपका नाम क्या है? नूरजान खातून। आप वार्ड सदस्य हैं? हाँ, कितने नंबर वार्ड से? 7 नंबर। आप कुछ बोलना चाह रहे थे, काफ़ी देर से देख रहे हैं, तो क्या कमी है आप बोलिए। हमको तो कमी यही है, जो महिला आदमी सब जिताए है अपना से फंड खोजते हैं, तो 15 वार्ड से हैं, सब वार्ड से 15 किए, तो उस दिन पैसा मिला हुआ था, तो सब बोला कि होली के बाद मीटिंग करेंगे आप लोग 15 वार्ड मिल के। तो अकेले तो वार्ड से हम तो नहीं होगा, 15 हम एक अंगूठा छाप है, तो हमको जो बाहर से फिर 15 वार्ड में सब पढ़ने लिख रहे तो वो हमको साथ देगा तब ना फिर हमको अगला दिमाग खुलेगा। हम अकेले तो क्या करेंगे, तो हम फंडे के चलते हम बोलने चाहते थे और सबको कहे थे। आपसे हम एक बात है जो कोई चीज की नहीं जानकारी करते हैं तो नहीं कुछ बताते हैं, कोई चीज भी आता है तो नहीं फोन भी नहीं कुछ करते हैं। अच्छा, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। आपने अभी कहा कि हम अंगूठा छाप है, तो आपको इलेक्शन लड़ने के लिए कौन सलाह दिया था? हम ऐसे लड़े थे, हम अपना शौक से। आप जीत गए थे? हाँ जीत गए। तो यानी कि मुखिया जी सब जो है वार्ड को भी वही चुना जाता है जो अंगूठा छाप है, जो पढ़ने लिखने न जाने उसका काम जल्दी आसानी से हो जाए, इसीलिए वार्ड मेंबर को अनपढ़ गंवार को बनाया जा रहा है, यही ना। अब पढ़ा लिखल रहेगा तो मतलब कि वो उस पर वाट लगा देगा, वाट लगाएंगे, खोजेंगे हमको, पर फिर कुछ अगला करेंगे। हाँ नहीं ठीक है, लेकिन हम बहुत आपसे खुश है कि आप अंगूठा छाप होकर के भी इतना पढ़े लिखे को फेल कर रहे हैं।
और अपना हक के लिए हर लेडीज महिला से हम कहेंगे कि कभी भी आवाज को दबाएं नहीं, अपने आवाज को बुलंद करिए, एक साथ होइए। से मुखिया से कोई नहीं फंड देता है ना कोई काम, 15 वार्ड है, सब मिल के मुखिया से लड़के काम लाएंगे तब ना वो काम देंगे। 15 आदमी तो हम नहीं जानते हैं ना मिला हुआ। पंचायत रसूलपुर मुबारक में 15 गो वार्ड है, 15 वार्ड है, जिसमें कि 10 वार्ड इन लोगों का कहना है कि मुखिया से मिली भगत काम करते हैं। 4 वार्ड जो है, ये 5 वार्ड जो है कि एक तरफ है और 10 वार्ड जो मुखिया की तरफ मिली भगत है, और ये 5 वार्ड जो है अलग अपना छिटे हुए हैं। कहता है कि सर नहीं साइन करेगा, तुम लोग 4 को ना है तो उससे क्या हो जाए, हमको तो सब मिला हुआ है। सब मिल के चलिएगा तब ना कागज रहेगा। सब मिलता नहीं ना है, 2-3 हजार सब सुना देता है, उसके बाद सब वार्ड उधर है, हम लोग नहीं सुनते हैं। तो जितना भी एक तरफ वार्ड है तो हर महीना नहीं मिलता है। नहीं, हम कई बार किया है। तो मुखिया जी क्या बोले? मुखिया जी बोले कि मिलेगा मिलेगा, तभिया मिलेगा। मुखिया जी हम लोग के राशन नहीं, कहने का मतलब है कि आप लोग को राशन नहीं मिलता है, कि राशन तेल में घपलाबाजी घोटालेबाजी हो रहा है, तो आप लोग आएगा तो मिलेगा। आप मुखिया को कभी ये इंक्वायरी किए? बताएं, उनको बताएं कि हाँ। हम जाके कई बार बोले हैं। कई बार बोले तो क्या बोले? वो बोले कि आएगा तो मिलेगा, आएगा तो मिलेगा। यही बात बोलते हैं। हाँ, आएगा तो मिलेगा, नहीं कहे से ना कहे कई बार। आज जनवरी मार्च चल रहा है ये साल 2017 का, और देखा ये जा रहा है कि नवंबर दिसंबर तक के राशन नहीं मिला है, और उसमें भी कूपन फाड़ करके सिग्नेचर करा लिया है। ठीक है, आज मार्च का जो महीना चल रहा है 2017 में, और जनवरी से अगर गलत भी किया हो उसके बाद भी 3 महीने का अभी भी राशन पेंडिंग में है, जो हर महीने नहीं मिलता है। 3 महीने का राशन मिला है, तो हम तो एप्लीकेशन दिए हुए थे, तो हमको लड़का गया लाने, तो बोला है कि ऐसे नहीं देगा ना। मेरा लड़का राशन लाने गया है, तो बोला है कि हम नहीं देंगे, तो एप्लीकेशन तुम भी जाओ, जेल कटेगा, हम भी जेल कटेंगे, तुमको राशन हम नहीं देंगे। यानी कि डीलर बोला कि हम नहीं देंगे, राशन नहीं देंगे। दयाल सिंह उसको लड़का। अच्छा, 2 बार मुखिया बन गए, लेकिन गांव के अंदर कोई चीज पूरा हुआ आज तक? पूरा मतलब राशन नहीं लाए, जितना कमी बेसी है आज तक पूरा किए मुखिया जी। क्या कमी बेसी आप पूरा करवाना चाहते हैं? न रोड है, न नाला है, न कल है, न पैखाना है, कोई चीज नहीं है, सारा कमी है। लेकिन मुखिया जी तो कहते हैं कि हम आदमी तो सुनिए, आदमी तो चाहता है कि घर द्वार दीजिए चाहे नहीं दीजिए। मिर्जापुर के धोबी साहब दुनिया से बहुत दौड़े कब्रिस्तान की मदद करने के लिए, वो भी नहीं मदद किया। कब्रिस्तान का मदद करने के लिए गोरी से बासु मुखिया घेर दिवा। अच्छा, कुत्ता बिलाई घुसता बाउंड्री करने के लिए, तभी भी नहीं मुखिया जी मदद किए हैं। अच्छा। कितना 5-6 मरते इधर के आदमी सब दौड़ चुके, तभी भी नहीं। हाँ, तो अपना जान से मदद करेंगे ना, जैसे हमरा सबके तोरा माने रहो तो तुम हमरा से के माने छै, कमी हमरा है। अब कहबै कि गलती है ऐसे न करौ मरल वाला के, तो तू जरूर मान जाए, तो कमी हमरा है कि तोरा न करे। हमरा है, हां, हमरा कमी नहीं ना, सबका घर घर शौचालय दीजिए। क्या चीज पे प्रचार हो रहा है? टीवी पे आ रहा है कि घर घर शौचालय दीजिए, बहू बेटी बाहर न जाए, तो मंत्री न देख रहा है, जांच न करवा रहा है कि कहाँ शौचालय है और नहीं है। अब मंत्री को तो अपना घर में है बना हुआ, तो सोचता है कि हमारे जैसा सबको मंत्री बना के हुआ। घर में हम लोग जाएंगे कि अपना शौचालय में जाएंगे? आप जो बोल रहे हैं मंत्री के घर में है, तो मंत्री तो हिंदुस्तान का जो है, मंत्री के घर में है ना नलका, तो न पानी पीने नहीं देगा कि ये छोटा लोग है। संसद में 10 रुपए 20 रुपए प्लेट खाना मिलता है, तो सोचता है कि महंगाई कम है। अपना घर में रहेगा तो अपना घर में शान से जाएंगे, नलका से पानी पियेंगे, गरीब को पिलाएंगे, लेकिन मंत्री लोग नहीं पिलाएगा पानी। मंत्री लोग जो है से बिस्लरी का पानी 70 रुपया बोतल का पीता है कि हमको बीमारी न हो, कि फिर घोटाला करेंगे और बच्चा पालेंगे अपना। हम लोग को कल नहीं है जो गंदा पानी इधर से उधर से पीते हैं, जहरीला पानी। जो बीमारी होता है तो दूसरे से 5 रुपया कर्ज कार करके सूद पे आप डॉक्टर के पास जाते हैं। आप लोग के यहाँ पास में हॉस्पिटल नहीं है? हॉस्पिटल है, कोई सुविधा नहीं है। आपके पास में करीब में कोई हॉस्पिटल नहीं है सरकारी? हॉस्पिटल है, लेकिन सुविधा कुछ भी नहीं है। सुविधा मतलब यहाँ से सुविधा नहीं है कि घर में अगर डिलीवरी है तो गाड़ी मंगाने से गाड़ी एम्बुलेंस नहीं आती है,
अपने से किराए करके जाना पड़ता है, उसमें भी रोड सही नहीं है। हाँ, कितनी आदमी तो रोड के लेकर के वो दर्द में पड़ गया, अब बेकार हो गया, जिसको आगे जाना पड़ा, जिसके पास औकात नहीं है तुरंत उस जगह 5 किलोमीटर दूर पड़ता है यहाँ से। कौन सा जगह पर है? ये महुआ वैशाली में पड़ता है। तो मधौल में तो कम से कम 12-13 किलोमीटर पड़ जाएगा यहाँ से। आप लोग का जो मिर्जापुर हुआ, पंचायत रसूलपुर हुआ, 12-15 किलोमीटर पड़ता है। वो भी 5 गाड़ी किलोमीटर करते नहीं। हैं तो जाने के लिए गाड़ी वाला तैयार नहीं होता है, बोलता है कि रास्ता सही नहीं है, इतना लेंगे उतना लेंगे, इतना ही में हमारे घर में आदमी बेकार हो जाते हैं। डिलीवरी जो कराने जाते हैं तो कितने डिलीवरी तो रास्ते में हो गया, गाड़ी के इंतजार में घर में हो गया, बच्चा खत्म हो गया, कहीं माँ खत्म हो गई। तो यही सुविधा है हमारा गांव में, क्या सुविधा है? यहाँ जो देख रहे हैं आप, यहाँ हम आए हैं, काफ़ी दूर से चल के आए हैं इन लोगों से मिलने के लिए। तो रोड का तो इतना बुरा हाल है। यहाँ के कुछ बच्चे सभी बता रहे थे कि मंत्री लोगों के पास में व्हाट्सएप वगैरह जो आजकल सोशल मीडिया पे चलता है, फ़ोटो खींच करके भी भेजा था, वायरल किया था, लेकिन अभी तक रोड का सुनवाई नहीं हुआ। अभी तेज प्रताप जी का कम से कम 8वां महीना लगभग होने वाला है और उस रास्ते से न जाने कितने बार आए और गए हैं, लेकिन रोड का जो व्यवस्था है अभी और बिल्कुल ही ख़राब होते जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा। इन लोगों का लड़ना बिल्कुल हक है और ये लोग गुहार लगाना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो है हम लोगों को ये सब सुविधा, सारी सुविधा दिलवाएं और इस पर CBI का जांच कराया जाए कि ये जो काम में लेट क्यों हो रहा है, राशन चोरी हो रहा है, इंक्वायरी में लेट, बिजली का बिल सही नहीं आ रहा है, किसी का गड़बड़ हो रहा है उसमें भी लेट, सारे सरकारी काम करने वाले अधिकारी सब सोया पड़ा हुआ है, कछुआ के चाल में चल रहा है। इन लोगों का कहना है कि जो काम 1 महीने के अंदर में होना चाहिए वो 1 साल से ऊपर हो जाता है, फिर भी नहीं हो रहा है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी से कि उचित न्याय दिलाएं और जो है सो यहाँ CBI से जांच कराई जाए और जो है सो यहाँ तो जितना भी गड़बड़ी है, रोड है, रास्ता है, स्वास्थ्य है, सभी में सुधार कराई जाए। हम सब ग्रामीण जनता सुधार कराया जाए। चलिए ठीक है, आपका जो न्याय है उचित न्याय जरूर मिलेगा। ठीक है।